जैसे देवी भागवत में देवी खुद हिमालय को कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा कर और उसका ओम मंत्र है, सब बातें त्याग दे और कुछ भी जंतर मंत्र तीर्थ व्रत कुछ मत करके और एक ओम नाम का जाप कर। अब देवी भी विचलित है, वो सारे ऐसे ही विचलित थे। ये महिमा तो कह रही है तत्ब्रह्म की और नाम बता रही है ब्रह्म का। ये देखो, ये श्री देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी। ये वही है, ये वही है जो कि तो क्योंकि ये बार बार दिखाना इसलिए आवश्यक हो गया कि कलयुग में आज किसी के पास समय को नहीं इतना कि शास्त्र खुद देख ले कि ठा गए। फिर ये दास ने ही ये दिखाना पड़ा और किसी को डाउट है तो वो अपना देख लेगा तुरंत और संतुष्टि हो जाएगी। अब देखना, अब यहाँ ये है 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पे। अब यहाँ पर देवी बता रही है, हिमालय को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म के बारे में बता रही है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकार देवी बोली, श्री देवी कहने लगी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत सत्य सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद यानी परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात उसके विषय में कोई नहीं जानता, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। उस परम प्रकाश, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। ये अक्षर पुरुष के विषय में बता रही है। परब्रह्म, यहाँ परब्रह्म बोल रही है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन में लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। उपनिषदों में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अक्षर ब्रह्म, आगे देखो, और फिर ओम उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है। अब ब्रह्म को लक्ष्य मानो। यहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहाँ ब्रह्म को ले छोड़। ये दास बार बार ये लालटेन क्यों दिखावा है कि कहीं कोई बिदक ना जा। अब जैसे एक अंधा अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, जगती हुई लालटेन यानी टॉर्च। बच्चे आ रहे थे, अंधा कह रहा है, बोला कि बेटा देखियो मुझे दिखाई नहीं देता, देखना बच्चों ध्यान से चलना। अब वो बच्चे कहने लगे, बाबा क्या तुझे सचमुच नहीं दिखता? कहा बेटा मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चे बोले कि फिर ये लालटेन किस लिए ले रखी है कि तुम आंखों वालों के लिए कदे मेरे में टक्कर ना मार दो, बूढ़े आदमी ने तोड़ दो दे। इस 20 की रोशनी में मुझे देखकर तुम साइड पकड़ जाओ बेटा, इसलिए लालटेन ले रखी है। तो ये सदग्रंथ देवी भागवत पुराण, 18 पुराण, ये चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र कुरान, पवित्र ये सारे बाइबल, इसलिए ये लालटेन साथ रखे दास कि यह लालटेन दिखा देता हूँ, देखियो भाई कदे नाराज हो जाओ और मेरे गिला है बैठो। ये फिर इसकी रोशनी में कोई नहीं बोलता, यूँ कर लेते हैं बस। सचमुच यह बात तो सच्ची सारी, क्योंकि इन सदग्रंथों को हम सभी सत्य मानते हैं। इनके अंदर जो लिखा हमने कोई